तो इस वीडियो में आज़ाद वीसा के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं इस टाइम में कतर में क्या आज़ाद वीसा में जाना चाहिए, क्या आज़ाद वीसा लेना चाहिए। तो इस वीडियो में आप लोग को आज़ाद वीसा के बारे में डिटेल्स बताने वाला हूँ। एक्चुअली आज़ाद वीसा क्या है और आज़ाद वीसा में अभी का टाइम में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और आज़ाद वीसा में जाने के लिए कितना खर्चा होता है, वो भी आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग कतर में जाने वाले हैं आज़ाद वीसा में, तो ये वीडियो आप जरूर कंप्लीट देखें। तो पहले आप लोग एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, पहले आप लोग एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। तो कतर का जो आज़ाद वीसा होता है, एक्चुअली ये वीसा नहीं होता है, कंपनी वीसा ही होता है। आज़ाद वीसा बोल के कोई वीसा नहीं होता है। गल्फ कंट्री के अंदर जो आज़ाद वीसा के बारे में बहुत से भाई सुना होगा, आज़ाद वीसा एक्चुअली नहीं होता है। किसी भी देश में जाए, चाहे आप सऊदी अरब में जाए, क्या कतर में जाए, कुवैत में जाए, आज़ाद वीसा एक्चुअली नहीं होता है। आज़ाद वीसा भी किसी ना किसी कंपनी के अंदर ही रहता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे भाई आज़ाद वीसा बोलते हैं इसको। तो आज़ाद वीसा एक्चुअली होता क्या है, पहले जान लीजिए। आज़ाद वीसा ये भी किसी भी का अंदर होता है, ये भी किसी भी कंपनी का वीसा होता है। जैसे नॉर्मली 2 साल का वर्क वीसा होता है, उसी तरह ही आज़ाद वीसा भी इस तरह से वीसा होता है। लेकिन इस वीसा में क्या कंडीशन देखिए, इस वीसा के लिए जो आज़ाद वीसा आप लोग बोलते हैं, आज़ाद वीसा एक्चुअली किस तरह से वीसा होता है। देखिए, आज़ाद वीसा कतर का जो आज़ाद वीसा होता है, ये भी किसी न किसी कंपनी का ही वीसा होता है। जिस तरह से किसी भी कंपनी का आप इंटरव्यू देके जाते हैं, इसी तरह ये भी वीसा होता है। लेकिन आज़ाद वीसा और कंपनीज के अंदर क्या डिफरेंस होता है? देखिए, आज़ाद वीसा और कंपनीज के अंदर जो डिफरेंस होता है, जिस किसी भी कंपनी का अगर वीसा मिल गया, 2 साल का वर्क वीसा मिल गया है, तो कंपनी और आपका साथ एग्रीमेंट रहता है, उस एग्रीमेंट के मुताबिक उसी कंपनी में आपको काम करना पड़ता है। लेकिन जो आज़ाद वीसा होता है, आज़ाद वीसा में उस कंपनी का पार्टिकुलर काम नहीं रहता है। आपको कतर में जाने के बाद, कतर में लेके आने के बाद, कंपनी एक एनओसी पेपर आपको दे देता है। वो एनओसी पेपर लेके आप कतर में किसी भी जगह पे जाके काम कर सकते हैं। इस वीसा को हम लोग आज़ाद वीसा बोलते हैं। लेकिन आज़ाद वीसा बोल के कुछ वीसा नहीं होता है। तो आज़ाद वीसा हम लोग यही वीसा को बोलते हैं। जिस कंपनी का पार्टिकुलर काम नहीं है, उस कंपनी आपको एनओसी पेपर दे देगा। तो एनओसी पेपर लेके आप किसी भी जगह में काम कर सकते हैं। कतर में किसी भी संस्था जाके काम कर सकते हैं। कतर में किसी भी जगह में जाके आप काम कर सकते हैं। इसी को आज़ाद वीसा बोल रहे हैं। मान लीजिए आप कंपनी वीसा में जा चुके हैं कतर में, लेकिन उस कंपनी से अगर आप आज़ाद वीसा में ट्रांसफर करने के लिए आप जिस कंपनी का काम नहीं है, उसी तरह कंपनी आप ढूंढे, तो उस कंपनी से चेंज करके जाएंगे तो आप भी आज़ाद वीसा में आ जाएंगे। आप भी किसी भी जगह में जाके काम कर सकते हैं। और ये भी हो सकते हैं आज़ाद वीसा की तरह, अगर जिस कंपनी में रहते हो, वो कंपनी आपको एनओसी पेपर दे दिया है और आपको किसी भी जगह में काम करने के लिए भी आपको छूट दिया गया है। आपको उस कंपनी से आपको एनओसी पेपर दे दिया है। अगर आप किसी भी जगह में काम करेंगे तो कंपनी से कोई ऐतराज़ नहीं है। तो इस तरह से अगर आपको एनओसी पेपर मिल जाएगा, फिर भी आप आज़ाद वीसा की तरह आप हो जाएँगे। तो ये होगी आज़ाद वीसा। तो आज़ाद वीसा में इस टाइम में कतर में जाना सही होगा। तो आज़ाद वीसा में इस टाइम में कतर में आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज़ाद वीसा के लिए आपको आज़ाद वीसा में जितने सारे वर्कर अभी कतर में है, वो सारे भाई को काम नहीं मिल रहे। 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 साल तक बैठा है। तो इस तरह से प्रॉब्लम बहुत सारे भाई आज़ाद वीसा में है। तो इसलिए आप लोग बोल सकते हो इस टाइम में आप भूल करके कतर में आज़ाद वीसा में नहीं जाए, क्योंकि कतर में अभी काम का हालत बहुत ही खराब है। और आज़ाद वीसा में जाएंगे तो आपको काम बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये भी बहुत सारे भाई कमेंट किए थे, कतर का आज़ाद वीसा लेने के लिए कितना रुपया खर्चा होता है। तो आज़ाद वीसा लेने के लिए कितना रुपया खर्चा होता है, देखिए आज़ाद वीसा लेने के लिए इस टाइम में अगर इंडिया से कतर में आज़ाद वीसा में जाएंगे, तो आपको 1.5 लाख रुपया से लेकर आपको 1,70,000 रुपया खर्चा होता है। इसका अंदर रहता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन इस टाइम में भूल करके आप कतर में आज़ाद वीसा में मत जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज़ाद वीसा के बारे में थोड़ा जानकारी मिल गया है।